कल हमने क्या किया था बताओ? कल हमने क्वेश्चंस किए थे, देखो ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको क्वेश्चंस ही करवाए थे, सिर्फ करवाए थे बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए थे मैंने आप लोगों को, है ना बेटा? आज मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। ये आपको पॉइंट लिखा दिख रहा है आपको एकदम ऊपर ऊपर? इस पॉइंट को पढ़िए, आपको क्या कह रहा है ये देखो। ये कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस, सेकेंडरी मेटल्स एंड नाइट्रोजन इज जीरो। बेटा इनकी जीरो क्यों होती है, कौन बताएगा? आर्ची गांधी बताओ, आर्ची गांधी बताओ। इनकी जीरो क्यों होती है? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो बेटा एक बात बताओ। हाँ वेरी गुड सानिया सेठिया। आप एक बात बताओ, इसका मतलब अगर हमें इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? बोलो। एनर्जी देनी पड़ेगी ना लोचन, देनी पड़ेगी। तो बेटा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, है ना? जीरो means energy is required for the addition of electron in these elements, so process will be। बेटा जब आप एनर्जी दोगे तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा, होगा बच्चों? बोलो समझ में आया? ठीक है। अब देखिए बेटा सुनिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताओ। अगर मैं इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो बेटा नाइट्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या करनी पड़ेगी? रिलीज होगी या देनी पड़ेगी? इट शुड बी गिवन। बोलो। तो देखो, बोलो हो गया? बताओ ये प्रोसेस कैसा हो गया? ये हो गया एंडोथर्मिक। हो गया बच्चों? अब बताओ बच्चों, अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा लिख देता हूं, अब मैंने इस इक्वेशन को पहले का उल्टा लिखा बच्चों, अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एक्सोथर्मिक। बोलो, बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक? बेटा एक बात दिमाग में फिट कर लो कि अगर एक प्रोसेस में एंडोथर्मिक है तो बेटा उसकी रिवर्स साइड में वो क्या होगा? अगर एक प्रोसेस एक साइड में एंडोथर्मिक है तो दूसरी साइड में क्या होगा? जस्ट अपोजिट, एक्सो हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये वैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए अगला अगला देखो, अगला पॉइंट पढ़ो। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये समझ में आ रहा है? बेटा पॉली नेगेटिव एनाइन का मतलब समझते हैं? देखो, पॉली नेगेटिव का मतलब चार्ज क्या हो? -2, -3, -4, -5, इस तरह का चार्ज हो, है ना? मोर देन वन हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये सल्फर -1 है, इसको S-2 में कन्वर्ट करना है, बेटा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, कौन बताएगा? बोलो। एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? देखो बेटा सुनो, इस नेगेटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होने वाला है? इसके बीच में क्या होने वाला है? दोनों के नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन। और जब भी रिपल्शन होता है तो हमें एनर्जी, बोलो, क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। ठीक है? तो बोलो प्रोसेस कैसा हुआ? बोलो बच्चों, प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। ओके। हाँ बेटा अब देखो सुनो, अगला पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है? When heat is absorbed by the system,
इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये लाइन समझ में आई? जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, आएगा बच्चों। और जब सिस्टम से हीट रिलीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो उसका डेल्टा एच क्या आएगा? उसका डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट ये लिखा है कि इफ ए रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन वन डायरेक्शन देन इट विल बी एक्सोथर्मिक इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो ऊपर ये समझाया था नाइट्रोजन वाला पॉइंट। पहले बताओ इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? इतने पॉइंट में से किसी को कोई डाउट है तो पहले बोलो। इनमें से किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बोलो। सेकंड पॉइंट में डाउट है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनाइन। बेटा पॉलीनेगेटिव एनाइन का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर -2 -3 -4 है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे बेटा, ठीक है, आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो आप एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो एनाइन का नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा बेटा? बोलो क्या होगा? रिपल्शन। तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा? देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बेटा अब मैंने कुछ प्रोसेस लिखे हैं, ठीक है, इन प्रोसेस पर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है बेटा, हमें ये बताना है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 पूछता हूं। हाँ जी, अनिरुद्ध राठौड़ बताएगा बेटा। अनिरुद्ध राठौड़। यस सर। हाँ बेटा बताओ, पहला प्रोसेस क्या दिख रहा है आपको? ए। बोलो क्या कर रहे हैं इसमें बेटा? सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस। कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। अब बताओ, सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज होती है बेटा? आप बताओ, सॉलिड से गैसियस स्टेट में लाना चाह रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? सर देनी सोचिए। पड़ेगी। देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा हुआ बेटा? एंडोथर्मिक। वेरी गुड। बच्चों क्लियर है ये? बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। बेटा एक बात बताओ, आपको क्या करना है? सॉलिड से किस फेज में लाना है? गैसियस फेज में लाना है। तो बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी ना? अरे देनी पड़ेगी, बोलो। चलिए नेक्स्ट बी बताएगा बेटा। आर्ची गांधी बताओ, आर्ची गांधी बताओ। आर्ची बताओ बेटा। नेक्स्ट वाला होगा एंडोथर्मिक। कौन सा बी वाला क्या बेटा? हाँ सर, बी वाला। क्यों क्यों हुआ बेटा बी एंडोथर्मिक? सर एनर्जी सर वो देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। म्यूट कर लो बेटा, है ना। देखो बेटा सेकंड केस में आपको दिख रहा है आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, है ना। तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एंडोथर्मिक। चलिए अब बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चों। रिया सहगल बताओ बेटा। रिया सहगल नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हैं? रिया सहगल
वेरी गुड युवराज सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कंसेप्ट बन गए आपके। देखो बेटा, नेक्स्ट में आपको बॉन्ड तोड़ना है, F2 से 2F बनाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक। चलिए अब बताइए, नेक्स्ट डी बताओ। बेटा फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, तो ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। इन चारों एग्जांपल में कोई डाउट? इन चारों एग्जांपल में कोई डाउट? अच्छा नेक्स्ट ई में बताओ, ई में बताओ बच्चों, अब बताओ। देखो बेटा, प्लस और माइनस दोनों हैं। बेटा प्लस और माइनस के बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। बेटा जब भी अट्रैक्शन होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रख लेना, दिमाग में फिट कर लो हमेशा के लिए। जब भी प्लस माइनस होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा, और बेटा जब भी अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। बेटा समझ में आया? नेक्स्ट बताओ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्सोथर्मिक। अब बताओ, O-1 में इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब देखो बेटा, इन दोनों में रिपल्शन होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, एंडोथर्मिक होने लग जाएगा। अच्छा बताओ, अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं आप, ये वाला बताओ, H। H बताओ क्या बना रहे हो, देखो बेटा पोली नेगेटिव एनायन बना रहे हैं आप। पोली नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, पोली नेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है बच्चों। अरे एक साथ दो इलेक्ट्रॉन जोड़े मैंने, चेक करो, कार्तिक चड्डा गलत लिख रहा है दो। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये भी एंडोथर्मिक। नेक्स्ट बताओ, एंडोथर्मिक। के बताओ बेटा, के बेरिलियम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ये मेरे को कौन बताएगा, एक मिनट में पूछता हूं। बेटा हैंड रेज करो जो बताएगा, के वाला, के वाला कौन बताएगा, हैंड रेज करो। चलिए फलोदिया जी बताइए। हेलो सर ये सेकेंड ए ग्रुप का है। हाँ, सर वेरी ये गुड। सेकेंड ए ग्रुप का है, तो हाँ हाँ बेटा, सही कह रहे हैं आप। होएगा क्या होगा बेटा? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंडोथर्मिक, क्योंकि ये सेकेंड ए हाँ, ग्रुप का। वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। म्यूट कर लो बेटा। बेटा इसने सही बोला। देखो हमने ऊपर आज ये पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस सेकंड ए मेटल्स नाइट्रोजन इज 0 मींस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बेटा बेरिलियम सेकंड ए ग्रुप का, इस बच्ची ने एकदम सही बोला, एकदम पिन पॉइंट आंसर दिया इस बच्ची ने। तो अब बताओ ये क्या होगा, ये होगा एंडोथर्मिक। चलिए अब बताओ एल कौन बताएगा, एल कौन बताएगा, रेज कीजिए हैंड। विनम्र जोशी, जोशी जी बताओ, विनम्र जोशी जल्दी बोल बेटा। अरुणा बता बेटा, अरुणा। एंडोथर्मिक। एल वाला एंडोथर्मिक, यस सर। एल वाला एंडोथर्मिक कैसे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। कहाँ रिपल्शन होगा, एल में इलेक्ट्रॉन निकाल कहाँ रहा हूं मैं? सानिया सेठिया बताएगी।
सानिया सेठिया बोलो, सानिया सेठिया बोलो बेटा, सेठिया जी। जल्दी करो बेटा। सर एक्सोथर्मिक। क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और फिर वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। देखो बेटा आप ध्यान दीजिए, एल वाली इक्वेशन है ना वो के की जस्ट अपोजिट लिखी है, देखो। अरे एल वाली इक्वेशन के की जस्ट अपोजिट लिखी है ना, लिखी है बेटा, बोलो। तो आपने क्या बोला था कि जब एक रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, तो बोलो रिएक्शन क्या हो जाती है, पहले की अपोजिट हो जाएगी ना, अपोजिट हो जाएगी ना बेटा, बोलो, है ना। देखो बेटा के और एल एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अरे ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया? क्लियर है क्या? चलिए वैभव कुलरिया, वैभव ये आप बताएंगे बेटा। हाँ जी वैभव, वैभव बोलो बेटा। सर O माइनस से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। नहीं एम वाला बताइए पहले, n-1 से n बना रहे हैं। सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पक्का? यस क्यों सर। बेटा बताओ क्यों? सर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो एंडोथर्मिक होएगा, उसको वेरी अपोजिट। गुड वेरी गुड, छा गया भाई। ठीक है बेटा, देखो ये अभी ऊपर लिखा था, म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। देखो नाइट्रोजन को जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हो तो एंडोथर्मिक, तो जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। अब बताओ बच्चों, O-1 से ओ ये कौन बताएगा, n वाला बताओ बेटा। O में जब देखो ये देखो आपको कहीं दिख रहा है, F देखो बेटा, एकदम ऊपर ही ऊपर देखो, ये F देखो, और अब N देखो। लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य बिश्नोई, हाँ बिश्नोई बताओ बेटा। सर एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा, यस सर। ढंग से देख। F क्या है पहले बता, F देख क्या है, F क्या देख बेटा पहले, आराम से घबरा मत। F कैसी रिएक्शन है देख, ऊपर लिखा हुआ बेटा एक्सोथर्मिक, यस और सर। मैंने इसके अपोजिट इक्वेशन लिखी है बेटा, तो अपोजिट लिखते हैं तो एक एक्सो का अपोजिट क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा। समझ में आया तेरे को? यस सर। ओके म्यूट कर ले बेटा। चलो बच्चों बताओ, अगला बताओ। बोलो बच्चों। देखो अगले में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा, निकाल रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी ना, हीट देनी पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक। अच्छा पी में देखो आपने वापस इसका उल्टा लिखा है, देखो बेटा ओ और पी एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अब क्यू कौन बताएगा बेटा, क्यू कौन बताएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोचन को पूछते हैं, लोचन बताओ बेटा।
इसमें जो क्लोरीन है वो भी नेगेटिव है और फ्लोरीन है वो भी नेगेटिव है, तो फिर इसके अंदर रिपल्शन होगा, तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। चलो पूछते हैं दूसरे से। फलोदिया जी बताओ, चलो फलोदिया जी बताओ। सर सेम रिपल्शन होएगा तो देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी बेटा, चलो समझते हैं इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ इस इक्वेशन को थोड़ा समझना। बेटा Cl से आप बना रहे हो Cl माइनस, बना रहे हो, तो बेटा Cl से जब Cl माइनस बनता है तो हीट ज्यादा रिलीज होती है। एक बात बताओ, चलो मुझे एक चीज समझाना, मैं इसको एकदम अच्छे से समझाता हूं। देखो ये Cl था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इधर हीट आई 349 किलो जूल पर मोल आई बेटा, ठीक है। बेटा जो 8 बजे वाले बैच वाले अभी एंटर कर रहे हैं, आप थोड़ा वेट कर ले, अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके लिए मैंने आपको बोला था। जो 8 बजे बैच वाले जो अभी एंटर कर रहे हैं वो थोड़ा वेट कर ले बेटा, ठीक है। अब देखो ये था F, बोलो है। अब देखो बेटा करना है क्या, ध्यान से सुनना। अब उस इक्वेशन में हमने किया क्या है, उस इक्वेशन में हमने किया क्या है, देखो Cl ये तो एस एच ऐसे ही पड़ी है, हीट रिलीज हुई तो इसको मैंने लिख दिया -349, ठीक है भैया, ऐसे लिख सकते हो ना, डेल्टा एच -349, और इसको लिख सकते हो डेल्टा एच, ये लिख सकते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिख देता हूं बेटा। तो बेटा जब उल्टा करके लिखोगे सेकंड वाली इक्वेशन को, तो अब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। अब बेटा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूं, तो बताओ आपको डेल्टा एच किस में मिलेगा ओवरऑल, इनका भी एडिशन करेंगे आप, इनका भी एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने पे ये किस में मिलेगा, बोलो नेगेटिव में आएगा क्या, नेगेटिव में आएगा, बोलो नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है बच्चों, -16 आ रहा है। अरे समझ में आया क्या किया मैंने। बेटा एक बात बताओ, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, एक चीज बताओ बेटा, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा है बेटा। अब आप इसको ऐसे करो, ऐसे किया करो, देखो वहां डाटा याद होंगे नहीं तो कैसे करेंगे, देखो बेटा एक बात बताओ, जब हीट रिलीज होती है तो उसको क्या लगाते हैं, हीट रिलीज होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, और जब हीट देनी पड़ती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। लगाते हैं बच्चों, लगाते हैं बच्चों। तो आप मुझे बताओ बेटा, अभी आप एक काम करो, जो 8 बजे वाली क्लास वाले बच्चे ना, आप एक बार बेटा अभी छोड़ दो, आप कल एंटर करना, अभी मेरे को लगता नहीं ये टॉपिक हो पाएगा। अभी 8 बजे क्लास वाले जो भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, वो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना था वो कल हो पाएगा, मुझे लगता नहीं अभी स्टार्ट हो पाएगा। तो एक बार आप चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, और आपकी क्लास 8 बजे तो है ही, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो बेटा मुझे बताओ, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इधर बन रहा है Cl माइनस, चेक कीजिए, ठीक है। तो इधर मान लो हीट रिलीज हुई -20, और इधर F से F माइनस बन रहा है, तो इधर रिलीज होगी कम, -10। तो मुझे बताओ ओवरऑल हीट किस तरफ ज्यादा रिलीज हुई। एक बार जस्ट समझने के लिए मैंने -20 और -10 ले लिया, हीट किस तरफ ज्यादा रिलीज हुई, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो ज्यादा रिलीज हुई तो बोलो वो प्रोसेस कैसा हुआ, नेहा दादीच, नेहा दादीच बेटा वो प्रोसेस कैसा हुआ,
एक्सोथर्मिक हुआ। बेटा मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो बेटा सुनो, अपन इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए ये F माइनस ये Cl, ये Cl माइनस और ये F। ठीक है बेटा, आप Cl से Cl माइनस बना रहे हो बेटा। तो जब Cl से Cl माइनस बनेगा तो हीट रिलीज होगी बच्चों। अब जिस साइड बनेगा उसी साइड हीट रिलीज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इधर हीट रिलीज की -20 हीट रिलीज की, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये F से F माइनस बन रहा है, तो अब हीट F माइनस की तरफ रिलीज होगी। तो इधर रिलीज मान लो मैंने करवाई, इससे कम करवानी है -10। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हीट रिलीज होगी बेटा, ओवरऑल हीट रिलीज होगी। अरे देव किशोर व्यास, तेरे को पता क्यों नहीं है भाई? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं होती फ्लोरीन से, है देव किशोर? क्लोरीन की ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फिर क्या पता नहीं है तेरे को? बेटा अभी जो भी क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो बच्चे अभी जुड़े हैं, है ना? हाँ तो फिर वही तो लिखा है ना अनिरुद्ध व्यास। जो भी अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास वाले बच्चे जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं जो, तो वो बेटा अभी तो लेफ्ट कर दें, क्योंकि अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा जिसके लिए मैंने आपको आज बुलाया था। जो भी बच्चा अभी जुड़ा है वो अभी क्लास लेफ्ट कर दें, क्योंकि जिस टॉपिक के लिए मैंने आपको बुलाया था अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है? हाँ भैया, ये समझ में आया क्या पॉइंट? बोलो, अरे ये पॉइंट समझ में आया क्या? अपन और करते हैं, देखो इस पे और क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आएगा। आप बताओ, आर बताओ भैया। सबसे पहले बताओ, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -1 बनना। देखो बेटा एक बार बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? कौन बताएगा? सल्फर और ऑक्सीजन में से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, सल्फर की होती है ना। तो जिस साइड सल्फर बना उस साइड ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो इधर हीट रिलीज हुई -20 और इधर हीट रिलीज हुई मान लो -10। तो बेटा इस बार तो हीट कम रिलीज हुई ना, तो अब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? अब प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो गया ना। देखो मैं यहां लिख के समझाता हूं आपको। मान लो मैं अगर इसको ऐसा लेता, देखो बेटा ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है? अब इसको समझना ढंग से बेटा। अभी मैंने इसके ऐसा लिखा, बताओ S से S-1 बना है, S से S-1 बना है क्या? तो बेटा इधर हीट ज्यादा रिलीज करूं, इधर हीट ज्यादा रिलीज करूं, और O से O-1 बना, इधर हीट कम रिलीज करूं, तो ओवरऑल बेटा क्या हुई? ओवरऑल क्या हुई बेटा? प्रोडक्ट साइड हीट रिलीज हुई या नहीं हुई? रिलीज हुई, तो एक्सोथर्मिक हो गया। अब मैंने जो क्वेश्चन में पूछा था ना, वो जैसे इसका उल्टा है, देखो बेटा वो जस्ट इसका उल्टा लिखा था। तो बेटा जब डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा क्या? अरे डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ बेटा, चलिए बताइए, एस वाला बताओ, एस वाला बताओ। बताओ बेटा, फ्लोरीन और आयोडीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? पहले तो ये बताओ, फ्लोरीन और आयोडीन में से किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की होती है बेटा।
है ना। तो बताओ फ्लोरीन की जब होती है तो इधर ज्यादा हीट रिलीज करवाओ और इधर कम कराओ, तो ओवरऑल प्रोडक्ट साइड क्या होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो बोलो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। होगा क्या? अपन और करते हैं बेटा, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये कौन बताएगा कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? हैंड रेज करें फटाफट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार, तुम लोग तो छा गए बच्चों। विश्वजीत सिंह राजवी, बताओ बेटा। सर एक्सोथर्मिक होगा। बेटा कैसे? वेरी गुड। क्योंकि सर जो सिलिकॉन में सर इधर राइट साइड में सर है ना ज्यादा होगा और लेफ्ट साइड में कम होगा। हाँ ऐसा, ये कौन सा पॉइंट था बेटा, पढ़ाया था मैंने, एक पॉइंट पढ़ाया था, आपको याद है बेटा? मैंने बोला था थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। क्या ये पॉइंट पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था बच्चों, कल पढ़ाया था, देखो। ये पढ़ाया था मैंने आपको। ये देखो आपके एकदम ऊपर दिख रहा है आपको, है ना। तो उस बच्चे ने एकदम सही बोला बेटा, उस बच्चे ने एकदम सही बोला। वेरी गुड बेटा। तो बेटा देखो, एस सिलिकॉन माइनस बनने से हीट ज्यादा रिलीज हुई, तो -20 -10। ये -20 -10 में ऐसे मतलब समझने के लिए ले रहा हूं बेटा, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान है ना, डिफरेंस आप अलग अलग लें। हो गया बच्चों? बोलो। अच्छा अब बताओ, अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब एंडोथर्मिक हो जाएगा। चलिए अब बताओ, ये कौन बताएगा? ये बताएगी कनिका मदान। कनिका मदान, हाँ जी कनिका, Yes, sir. बोलो बेटा। Sir, 1 minute. हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। महकप्रीत बेटा सोच के बताया कर। Sir, exo. एक्सो, वेरी गुड बेटा, कैसे? सर क्लोरीन की ज्यादा है तो सर वो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट में होगी। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड महकप्रीत। देख बेटा, महकप्रीत देखो बेटा, सुनो, देखो क्लो इधर हीट ज्यादा रिलीज होगी, मान लो मैं -40 ले लेता हूँ, बेटा म्यूट कर लेना, है ना। और इधर हीट कम रिलीज होगी, मान लो मैं -20, तो बोलो ओवरऑल इधर हीट ज्यादा रिलीज हुई। बोलो ओवरऑल इधर हीट ज्यादा रिलीज हुई, हुई बेटा। तो बोलो प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। हुआ बेटा, हुआ क्या? अरे ये तो कंफर्म है ना बेटा, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सबसे ज्यादा ही होती है ना। अरे हेलोजन की ज्यादा ही होती है ना यार, बोलो। चलो अब बताओ, ये कौन बताएगा? ये कुमुद सिपानी बताएगी।
अरे यार तुम्हारे रिप्लाई इतने फास्ट आते हैं कि मैं किसी बच्चे को म्यूट ही अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा। बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो बेटा तुम लोग, ऐसे ही पढ़ते रहना। सिद्धि व्यास बताओ। चलो वही बच्चे वापस हैंड रेस कर रहे हैं जिनका आ चुका है। कार्तिक चड्डा बताएगा। चलो चड्डा साहब बताओ। यस सर। सर बोलो बेटा। सर हाँ बेटा, सीएल की होगी सर। ये क्या होगा, एंडो या एक्सो? एक्सो सर। वेरी गुड, छा गया भाई तू तो। यस सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा। बेटा कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं आया? राजश्री, राजश्री चावरा। अगला बताएगी इशिता राठौड़। बेटा इशिता सुन ले रही है? इशिता राठौड़ सुन रही है बेटा? अनिरुद्ध व्यास तेरे को पूछा हुआ बेटा, है ना? सबको पूछने दे मेरे। बेटा मैं लिख रहा हूं, तैयार हो जा। आपको अगर रिप्लाई करना है ना बेटा, आप अपने चैट बॉक्स में सेंड कर दिया करो, वो मैं देख लेता हूं। इशिता बोलो बेटा। सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, वेरी गुड। कैसे बेटा जी? सर मतलब ऑक्सीजन की मतलब सल्फर थ्री मतलब जो मतलब सल्फर होगा उसकी ज्यादा होगी, लेकिन ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे मतलब एंडोथर्मिक हो जाएगा ना फिर। आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन आप वर्ड्स को मतलब मतलब प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। आपका आंसर सही है, आप मुझे मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो। देख बेटा ऐसे बोल कि देखो सर, इधर एस से एस माइनस वन बन रहा है रिएक्टेंट साइड, तो हीट इधर ज्यादा रिलीज करो आप, और उधर ओ से ओ माइनस वन बन रहा है, उधर कम हीट रिलीज करो, तो ओवरऑल हीट कम रिलीज हुई। तो ओवरऑल देखो आप जब डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, -20 एंड -40। तो ये कैसा आ गया? ये पॉजिटिव आ गया, यानी process will be endothermic. Is it clear? Is it clear? बोलो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गई क्या? ये क्वेश्चन समझ में आ गई सबको या और करवाऊं? आ गई सबको समझ में? चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन लिखा दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? आप में से कोई है एक्सप्लेन करने वाला? हाँ भाई, देव किशोर व्यास बता। सर होंगे दोनों ही ये मतलब एंडोथर्मिक होंगे क्योंकि ये पॉली नेगेटिव आयन बनाएंगे। वेरी गुड, यानी बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। वेरी हाँ। गुड। अब दोनों में बता के। और अब सल्फर का ज्यादा होगा तो वाई ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा मतलब मेरे हिसाब से सी ऑप्शन। यहाँ गच्चा खा गए बेटा। वैभव कलरिया बहुत बढ़िया बेटा। फ्लोदिया जी बताओ। सर ओ -1 से O-2 में ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, मतलब वो रिलीज होगी? मतलब ऑब्जॉर्ब होएगी सर। क्यों होगी बेटा एब्जॉर्ब? ज्यादा सर, क्यों होगी? ये सर आपने बताया था। बताया तो था, वहां बताओ। एक बार बता बेटा, O-1 और S-1 में छोटा कौन है? स्मॉलर कौन है? देखो बेटा सुनो, बेटा एक बार बताओ,
आप मुझे बताओ, ये तो कंफर्म है ना कि इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हो, देखो कर रहे हो इलेक्ट्रॉन का एडिशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हो तो ये तो कंफर्म हो गया कि हीट देनी पड़ेगी ना, हीट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, पॉली नेगेटिव एनाइन के केस में हमेशा हीट देनी पड़ती है। तो बी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, बी और डी में तो देखो माइनस लगा रखा है, माइनस लगा रखा है ना बच्चों। अब आंसर ए और सी में से टिक करना है हमें। अब ए और सी में से देखो बच्चों सुनो, ए में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी ये हमें समझना है। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज O माइनस और S माइनस 1 में इसका साइज कंपेरेटिवली बड़ा है S माइनस 1 का, तो जिसका साइज छोटा होगा वो क्या रखेगा, वो रखेगा मोर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, बोलो बेटा। जबकि S माइनस का साइज कंपैरेटिवली इससे क्या है, बड़ा है। बेटा म्यूट कर ले अपने आप को, देवकिशोर व्यास म्यूट करो। हाँ जी, अब बताओ, देखो ये इसका साइज है और ये इसका साइज है, एनर्जी देनी तो दोनों में पड़ेगी, लेकिन बताओ ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी, बोलो O माइनस 1 में देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी, अरे देनी पड़ेगी बच्चों। तो आंसर जाएगा ए, जाएगा बेटा। बेटा मैंने अभी 2 दिन से सिर्फ आपको क्वेश्चन ही सोल्व करवाए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ क्वेश्चंस आने लगे क्या आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ क्वेश्चंस आने लगे आप लोगों को, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। बेटा मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी कि आप वो बुक खरीद लीजिए और उसको सोल्व कीजिए, उस बुक को सोल्व कीजिए। अच्छा एक बताओ, विधि चौधरी बताएगी, विधि चौधरी, विधि चौधरी को अनम्यूट करता हूं बेटा मैं। विधि चौधरी बेटा अनम्यूट करो। बेटा विधि Yes, चौधरी sir. बता, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, सर क्लोरीन की। वेरी गुड वेरी गुड, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। बेटा Yes, म्यूट sir. कर लो अपने आप को। अब देखो बेटा मैं एक पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। देखो सुनो, देखो मेरा पॉइंट ये है कि इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन हैज maximum electron affinity, but fluorine is the strongest oxidizing agent of periodic table। बेटा ये पॉइंट बड़ा खतरनाक है कि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है, लेकिन फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केतन अरोड़ा आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बेटा, केतन अरोड़ा, केतन अरोड़ा, केतन आप क्लास में बेटा, चलो बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझते हैं बेटा। देखो सुनो, सपोज, हाँ वेरी गुड, देखो बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। मान लो ये हेलोजन है हमारे पास, ठीक है, इस हेलोजन में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि इस एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड है बेटा, इस एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है बेटा, ठीक है,
तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा, अनिरुद्ध व्यास सही है। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। बॉन्ड एनर्जी, है ना? तो ये बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा। अब देखो यहां मैं ऐसा बोलता हूं कि ये बॉन्ड एनर्जी मैंने लिख दी, बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, मान लो मुझे एक एटम का पता करना है। यहाँ एटम कितने बन रहे हैं? यहाँ एटम कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो एक एटम का पता करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आप बताओ। मैं कहता हूं कि 2 मार करके 20 रुपए लगे, तो 1 मार करके कितने लगे? हाफ लगे ना? हाफ लगे बेटा? अरे हाफ हो जाएगा, बोलो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी सिर्फ, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ इधर फ्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन ले लिया, तो मैं देखो इनकी जो डाटा आते हैं उसको मैं हाफ कर दूं। हाफ क्यों किया समझ में आया? मुझे एक एटम की बात करनी है बेटा, मुझे एक एटम की बात करनी है, तो ये हीट मैंने दी इसको। ये समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट टाइम इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे बेटा हीट रिलीज होती है ना? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हीट रिलीज होती है ना बेटा? याद है? और हेलोजन में तो कंफर्म होती है। तो बेटा देखो -333 -349, ये डाटा मैं डाटा सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अब बेटा बताओ, ये x माइनस आया, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये याद है क्या? मैंने आपको एक ऐसे समझाया था, देखो बेटा, ये सपोज ये x माइनस है, इसके साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा कनेक्ट होंगे क्या? बेटा ये होंगे क्या? होंगे बेटा? इस एनर्जी को क्या नाम दिया था बताओ? कौन बताएगा आप में से? आप में से कौन बताएगा? इस एनर्जी को कोई नाम दिया था, पहले बताया था मैंने आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। लावण्य जग्गा, कार्तिक चड्डा, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है? आज ही बताया था मैंने, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है बेटा, रिलीज होती है। तो देखो बेटा, आपका F के केस में रिलीज होती है बेटा आपकी एनर्जी लगभग लगभग -520, है ना? और यहाँ रिलीज होती है लगभग लगभग आपकी -381। ये पहले इतना कुछ समझ में आया क्या बेटा? आप मुझे बताओ, ये हाइड्रेशन एनर्जी कैसे निकलती है? याद है क्या? हाइड्रेशन एनर्जी सराउंड करने से होता है। सराउंड किसको इजीली किया जा सकता है? छवि गहलोत, छवि गहलोत, छवि सुन रहे हैं बेटा आप? हाँ बेटा बताओ, छवि बताओ। मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं, छवि। हाँ बेटा छवि बता। सर जो पार्टिकल छोटा होता है। हाँ, तो जो पार्टिकल छोटा होता है तो उसको सराउंड करना इजी होगा, है ना? यस सर। तो उससे हीट ज्यादा रिलीज होगी फिर छवि। यस सर। तो देख बेटा, मैंने फ्लोरीन में कितनी हीट रिलीज करवाई है देख, 520, और क्लोरीन में मैंने कितनी करवाई है? 381, है ना? म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। अब एक बात बताओ बेटा, देखो बेटा प्लस और माइनस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? प्लस होता है तो हीट आपने एब्जॉर्ब की, और माइनस होता है तो इसका मतलब हीट आपकी रिलीज हुई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, प्लस का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप ऐसे समझो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। प्लस का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, और माइनस का मतलब होता है प्रॉफिट। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस में कुछ चीज डाल रहे हो, और माइनस का मतलब आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बताओ पहले स्टेप में इन्वेस्टमेंट कम किस में हुआ?
पहले स्टेप पे इन्वेस्टमेंट कम किस में हुआ? फ्लोरीन में। मतलब अपन कह सकते हैं पहला मैच कौन जीत गया? पहला मैच कौन जीत गया? फ्लोरीन जीत। अरे क्लोरीन कहाँ जीतता है यार? विनम्र जोशी, पहला मैच तो फ्लोरीन जीत रहा है ना। फ्लोरीन में कम लग रही है ना एनर्जी। देख यार, ऐसे मत कर भाई मेरे। 158.2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ कम लग रही है। तो पहला कौन जीता? ये जीता। अरे समझ में आया क्या? इन्वेस्टमेंट कम भी तो चाहेंगे ना हम लोग। अब बताओ, दूसरा में हीट रिलीज हो रही है, तो बताओ अब ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है? ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है? देखो बेटा, यार ये कहीं तो, अरे बेटा माइनस का मतलब हीट रिलीज होना होता है रिया सहगल। आप -333 को ज्यादा क्यों बता रहे हो? बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। माइनस का मतलब हीट रिलीज होना होता है। आप माइनस को कंसीडर ना करें। माइनस सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। तो ज्यादा हीट किस में रिलीज हो रही है? क्लोरीन में हो रही है ना यार। रिया सहगल, समझ में आया? रिया सहगल, मैंने बेटा अभी सिर्फ पर्टिकुलर स्टेप का पूछा आपको, मैंने दोनों तो पूछे ही नहीं। मैंने तो पर्टिकुलर स्टेप का पूछा, मैंने ये तो नहीं पूछा। अब देखो यहां जीता ये। अब बताओ हाइड्रेशन में कौन जीत रहा है? हाइड्रेशन में ज्यादा हीट कौन दे रहा है? एफ दे रहा है। दे रहा है? दे रहा है बेटा? दे रहा है। आप बताओ फ्लोरीन कितने मैच जीत चुका है यहाँ पे? फ्लोरीन वाले में कितने टिक लगे? देखो फ्लोरीन वाले में बेटा 2 टिक लगे और क्लोरीन वाले में 1 टिक लगा। तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? फ्लोरीन। अब देखो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देखो भैया कि फ्लोरीन इज strongest oxidant due to number 1 more hydration enthalpy due to its smallest size है बेटा। इसकी स्मॉलेस्ट साइज के कारण होगा, है ना बेटा। और अपन ये भी कह सकते हैं कि इट हैज लेस बॉन्ड एनर्जी, है ना, इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। बोलो ये समझ में आया क्या बेटा? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा बेटा, एक अपन ने थोड़े दिन पहले पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको बताया था? बताओ। पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको बताया था? बताओ। लिथियम को। उसका रीजन क्या बताया था? याद करो। वेरी गुड। उसका रीजन क्या बताया था? ये बताया था, देखो आपके सामने कहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। उसका साइज छोटा होता तो उसमें क्या ज्यादा आई थी? अरे कौन सी एनर्जी ज्यादा आई थी? कौन सी एनर्जी ज्यादा आई थी बेटा? एक ही हो सकता है आंसर, हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो बेटा F माइनस में भी हाइड्रेशन एनर्जी का आंसर गया और Cl माइनस में भी, सॉरी F माइनस और Li प्लस दोनों में रीजन क्या हुआ? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? बोलो। ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। ये डाटा सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखे। डाटा सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखे बेटा। विनम्र जोशी क्लियर है क्या? विनम्र जोशी ओके। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट। तो बेटा आज की क्लास खत्म करते हैं। कल अपन टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। आपका टॉपिक ये खत्म है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने काफी टाइम लगाया है। आकाश योगी बेटा एक बात बताओ, सुनो।
मैं बेटा आपको सारे, देखो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट सेंड करते किए ना, देखो आपको, आप अगर लिख नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो ये सारे लिखे हुए इसके अंदर, आपको मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मैं नोट सेंड करता हूं, मैं सेंड कर दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ओके ओके, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, मैं अभी सेंड करता हूं, अभी करता हूं।